कुर्ब मुस्तफ़ा पाने की कितनी प्यारी सूरत है। कौन आशिक होगा जो ये ना चाहता हो कि मुझे अल्लाह पाक के हबीब का कुर्ब नसीब हो जाए। हैं? उसके लिए एक अहम तरीन और प्यारी नेकी दुरूद पाक पढ़ना है। अब से पढ़े नहीं जाते। फजीलत इतनी सुनी है और रोजाना दो दो चार चार छह छह दफा सुनते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग फजीलतें सुनते हैं, मगर हकीकत यह है कि हमसे दुरूद पाक पढ़े नहीं जाते। दुरूद पाक दुनिया में भी, नज़ा में भी, कब्र में भी, हशर में भी बहुत काम आने वाला है। जब एक एक नेकी के लिए बंदा तड़प रहा होगा ना, तो ना जाने किसका दुरूद पाक उसके बिगड़ी बना दे और जन्नत में दाखिला दिला दे। अल्लाह पाक कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता करे। नेकियां बड़ी काम की होती, नेकियां होती काम की हैं, नेकियां काम की होती है। आज जो मैं आपको रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेकियों से मोहब्बत बढ़ जाएगी। नेकियां इतनी काम की होती हैं यार, इतना मतलब कि नेकियों का मामला होता है। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने वालिदैन से हुस्ने सुलूक करने वाले अपने एक उम्मती को देखा जिसकी मौत का वक्त करीब था। वालिदैन से हुस्ने सुलूक ने उससे मौत की सख्तियों को दूर कर दिया। एक और उम्मती को देखा जिस पर अजाब अजाब कब्र मुसल्लत किया गया था। उसके पास वुजू की नेकी आई और उसे बचा लिया। एक दूसरे शख्स को देखा कि दोजक के फरिश्ते उसको दहशत ज़दा कर रहे हैं, तो दुनिया में उसके जिक्र इलाही अज़्ज़ा वजल और तस्बीह पर मामूर फरिश्ते आ गए और उसे अजाब के फरिश्तों से बचा लिया। अपने एक उम्मती को देखा कि अजाब के फरिश्ते उसे घेरे हुए थे, उसकी नमाज की नेकी आई और उसको बचा लिया। एक उम्मती को देखा जिसकी जबान प्यास की शिद्दत से बाहर लटक रही थी। जब भी वो पानी के हौज के करीब आता तो लोगों का हुजूम उसको हौज तक पहुंचने ना देता। इसके रोजों की नेकी आई और उससे इसकी प्यास को बुझाकर सैराब कर दिया। अपने अपनी उम्मत में से एक शख्स खड़ा देखा, जबकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हल्का दर हल्का बैठे थे। जब भी वो शख्स किसी हल्के के करीब आता तो फरिश्ते उसको दूर कर देते। नमाज के लिए गुस्ले जनाबत, जो फर्ज गुस्ल हम करते हैं, जब गुस्ल फर्ज हो जाए तो उसको गुस्ले जनाबत भी कहेंगे ना। तो नमाज के लिए गुस्ले जनाबत की नेकी ने आकर उससे मेरे एक जानिब बिठा दिया। एक उम्मती को देखा जिसके सामने दाएं बाएं, राइट राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे हर तरफ अंधेरा और तारीकी थी। उसकी हज और उम्रे की नेकी आई और उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में दाखिल कर दिया। एक उम्मती को देखा कि वो ईमान वालों से कलाम करना चाहता है, लेकिन ईमान वाले इससे कलाम नहीं करते। सिले रहमी करने की नेकी आई और कहा, एक गुरोह मोमिन इससे कलाम करो, इसलिए कि ये शख्स सिले रहमी क्या करता था। तो वो इससे कलाम करने लगे और सलाम और मुसाफा भी करने लगे। अपने एक और उम्मती को देखा कि वो अपने हाथ के जरिए अपने चेहरे से दोजख की आग, उसकी गर्मी और शोलों को हटा रहा था। तो इसका सदका करने का सवाब आया, इसके चेहरे पर पर्दा, सर पर साया और आग से रुकावट बन गया। नेकी, माँ बाप के साथ उसने सुलूक, ये हमने पढ़ा। इसके बाद वुजू, जिक्र इलाही, तस्बीह,
नमाज, रोजा, सदका, गुस्ल जनाबत, हज और उम्रा, सिले रहमी, कैसी कैसी नेकियां थी। ये एक हदीस है। नेकी हम हमारे सामने नजर आती है, हमारे बिल्कुल मौका होता है। मैं आपको जैसे एक मिसाल देता हूं नेकी की इंपॉर्टेंस के तौर पर। हम मस्जिद में आते हैं, इत्तिकाफ की नियत नहीं करते, नेकी है। हम नमाज के लिए वुजू करते हैं, मिसवाक नहीं करते, हालांकि कितनी सारी इसके अंदर सवाब और नेकी, कितनी बरकतें। हम जूते पहनते हैं, इबादत की नीयत से सुन्नत पर अमल करते हुए नहीं पहनते, उतारते हुए सुन्नत पर अमल करते हुए नहीं उतारते। यानी अगर हम गौर करें ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी, अगर हम यहां अपने इत्तिकाफ से एक हिर्स, एक लालच लेके चले जाएं, और वो लालच है नेकी, नेकी नहीं छोड़। आज 26 रमजान है, माशाल्लाह हमने रात भी अमीर सुन्नत मुद्दज़िरुल आली का मतलब के जिक्र खैर किया, जश्न विलादत की हमने काफी खुशी मनाने की कोशिश की। अमीर सुन्नत के साथ जिसने वक्त गुजारा है ना उसको पता है, आप एक एक नेकी के लिए इतनी कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, दिल जोई नेकी है, बच्चे हो या बड़ा हो, आप दिल जोई करते हैं। मकसद जो मैंने आपको बुनियादी मकसद देखा है ना, वो नेकी है कि इनका दिल खुश होगा, इनके माँ बाप का दिल खुश होगा, मुझे सवाब मिलेगा, मुझे सवाब मिलेगा, सवाब सवाब सवाब। यानी हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारी कोई नियत नहीं होती। हालांकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर देखकर मुस्कुराता है तो उसको सदके का सवाब मिलता है, ठीक है, नेकी है। हम नहीं कर रहे होते अपने भाई बहनों के साथ नेकी। यानी नेकी सिर्फ ज़कात इबादत या नेकी सिर्फ नमाज और रोजे और हज ही का तो नाम नहीं है ना। बहुत सारी, हम कपड़े पहनते हैं, दुआ नहीं पढ़ते, सुन्नत पर अमल करते हुए कपड़े नहीं पहनते, घर आते जाते हुए दुआएं नहीं पढ़ते, सवारी की दुआएं नहीं पढ़ते, नेकी सवाब सवाब सवाब। खुद फारिग बैठे हुए हैं, पता नहीं किधर किधर घूम रहे हैं, वो वापस अभी आ जाते घूम घूम कर। बैठे बैठे अगर सवाब की नियत से नेकी के लिए अगर हम सब दरूद पाक पढ़ रहे होते तो नेकी। प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी। मैंने पिछले दिनों भी आपको दरखास्त की थी, और शायद मुझे याद पड़ता कि मैंने आपसे कहा था कि बेटा माँ से एक नेकी मांगेगा, बेटा माँ से नेकी मांगेगा, माँ ना देगी, नहीं देगी। माँ, कल परसों बयान सुना माँ और बाप का, ठीक है, सुना है ना। माँ नेकी नहीं देगी, बेटा नेकी मांगेगा। माँ बेटे से नेकी मांगेगी और कहेगी तुझे मैंने अपनी कोख में रखा, बेटा एक नेकी देगे, बेटा ना दे। बाप बेटे को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी तेरा, ये भी तेरा, क़यामत के दिन एक नेकी ना दे। बेटा बाप को एक नेकी ना दे। बीवी बच्चों की तो क्या बात करूं मैं आपसे, वो तो बात रिवायतें तो ऐसी है कि बीवी बच्चे तो मतलब उनके, चूंकि वो लोग जो बीवी बच्चों के लिए गुनाह करते हैं और नाजायज रास्ते इख्तियार करते हैं, वो तो बीवी बच्चे क़यामत के दिन उसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे, और वो बीवी बच्चों को अपनी नेकियां देता फिरेगा। और बड़ा मतलब कि ये अलग टॉपिक ही अलग है। नेकी, एक एक नेकी, एक एक नेकी, उसकी कदर कि नेकी कब्र में बचाती है। मैं आपको एक और रिवायत सुनाता हूं, सिर्फ एक नेकी की बात कर रहा हूं, एक अमल की बात करने जा रहा हूं। इतने सारे अमल बताए ना, मैं सिर्फ एक अमल बयान करने जा रहा हूं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, तो इसके कदम कहेंगे तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरे मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा,
वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब से भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात के सूरे मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो इसके सर की तरफ से आएगा तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरे मुल्क पढ़ा करता था। तो ये सूरत रोकने वाली है, अजाब कब्र से रोकती है। तौरात में इसका नाम सूरे मुल्क है। जो इसे रात में पढ़ता है बहुत ज्यादा और अच्छा अमल करता है। सूरे मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, 30 आयात हैं, 30। मैं तरकीब के लिए आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, मैंने सूरह मुबारक मदरसतुल मदीना बालिगान में याद कर ली थी। मैं नया आया था दावत इस्लामी में, नया इस्लाम अभी आया था, जैसे आप अभी आए, आप कई अभी आए। जब आप इलाके में जाएंगे तो अल्लाह करे कि आप जब इलाके में जाएं तो जिस तरह मुझे मेरे इलाके वालों ने तन्हा नहीं छोड़ा था, अल्लाह करे कि आपको भी तन्हा ना छोड़ा जाए। यानी मुझे ये बात याद आ रही है, क्योंकि आज 26 से अब रह क्या गया। मदनी काफिलों में जो जाएंगे अल्लाह पाक तौफीक दे, हम सब ज्यादा मदनी काफिलों में सफर करें। लेकिन एक तादाद ज़ाहिर है कि वो अपने घरों में जाएगी, महलों में जाएगी, शहरों में चली जाएगी, मुल्कों में चली जाएगी। तो मैं जब मुतकिफ हुआ 91 में, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ किया गुलजार हबीब मस्जिद, जो पहला मदनी मरकज था हमारा, पहले इज्तिमा होता था वहां पर, और वो उस दावत इस्लामी का वो आखिरी इत्तिकाफ था वहां। इसके बाद इत्तिकाफ यहाँ ट्रांसफर हो गया। मेरा घर बिल्कुल सामने था, बिल्कुल सामने, मस्जिद के सामने, मैं वहीं रहता था। साल भर रहा मगर मैंने दावत इस्लामी को झांक कर नहीं देखा। मेरे घर के नीचे हर जुमेरात को जिक्र होता था, दुआएं होती थी, रोडें भर जाती थी, मगर मुझे पता ही नहीं था क्या दावत इस्लामी है। मोटरसाइकिल स्टार्ट की, घुर करके दोस्तों में चले गए, बिल्कुल करीब ही नहीं गुजरते थे। लेकिन बस अल्लाह पाक को मंजूर था, अगला साल मैं दावत इस्लामी में आ चुका। इसी तरह आप में से कई ऐसे जो शायद पहले कोई है जो पहली बार दावत इस्लामी में जो करीब आया है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, हाथ उठाएं, मुझे अब मेरी याद आ जाएगी, हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम आए कि मैंने दावत इस्लामी को यूं करीब से देखा। आज इस बार की बात कर रहे, इत्तिकाफ की बात कर रहा हूं कि हम अभी आए दावत इस्लामी में, देख रहा है, अभी तो देखे हैं हमने माशाअल्लाह। ये आप है ना, बाहर भी होंगे, आप में से तो कईयों को बड़ा फर्क पड़ गया। तो मुझे फर्क, मैं इतना नहीं फर्क कबूल नहीं कर पा रहा था, मगर इमामा शरीफ मैंने बांध लिया। चलो इसमें एक और मैं आपको प्यारी बात बताता हूं। आज 27वीं शादी, तो उस वक्त अमीर सुन्नत क्या करते थे, हम इस रात को जैसे अभी मदी मुज़ाकरे के लिए तशरीफ लाते ना, तो उस वक्त अमीर सुन्नत आते थे, तशरीफ लाते थे, बयान फरमाते थे। 27वीं का इज्तिमा था। यूं समझे कि मैं अपने तस्वुर में ले रहा हूं कि ये मिंबर है ना, जिस पर बैठ कर मैं बयान फरमा रहे हैं, और ये जैसे कि आप बैठे हुए ना, दो जो भी आप इस्लाम में बैठे, मैं यहाँ बैठा होऊंगा, और अमीर रात, ये रात का बयान है, शब 27वीं शब का बयान था, तो मैं यहाँ बैठा हुआ होऊंगा। तो अमीर सुन्नत ने पानी पिया, उस वक्त भी मिट्टी के प्याले में आप पानी पीते थे। पानी पिया जैसे अभी आपके सामने पीते हैं ना पानी, हाँ, जैसे ये थे ना वैसे ही हैं, ये नहीं बदलते, ठीक है। इन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद क्या था, इन्होंने यूं इशारा किया, या शायद उसको दरूद पाक पढ़ के दम भी किया, शायद मुझे याद पड़ता, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। यूं किया, यूं हाथ था, और हाथ पे प्याला था, और अचानक यूं फरमाया, ये प्याला उसके लिए जो दाढ़ी की नियत कर ले। जब मैं इतना करीब बैठा था, मुझे नहीं अंदाजा कि शायद क्या हुआ, मगर मुझे इतना अंदाजा कि मैंने जैसे शायद उड़कर जैसे प्याला पकड़ लिया हो, यूं करके प्याला ले लिया और दाढ़ी की नियत कर ली, और बस कर ली तो कर ली, अब तक कर ली। अच्छा, दोस्त नहीं छूटते थे, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, अब आपको क्या वर्त, चलो ईद के बाद उसने मुझे शेविंग क्रीम गिफ्ट में भेजी, शेविंग क्रीम
गिफ्ट में भेजी। उसके यहाँ कोई इनविटेशन था, दावत थी उसके घर पर, तो मुझे भेजी के शेव करके आना। और मेरी गैदरिंग्स थी, मेरे दोस्त थे इस तरह की, मेरे सारे, तो एक सर्कल था अपना, और शेविंग कर कर आना। अब मुझे आप सोचिए कि मुझे कैसी दोस्तों की वो लगी हुई होगी, अब मेरा वो कैसा माहौल होगा कि मैं गया, चलो शेविंग क्रीम आई गई है, तो मैं बाथरूम में गया और जाकर, आप अपनी तो नहीं पता लोग कैसे शेव वेव करते, वल्लाह वालम, ब्रश व्रश होता है। तो चूंकि इत्तिकाफ में जाने से पहले तो मेरे पास सब चीजें थी, उसमें तो मेरी दाढ़ी की नियत थी नहीं। 21 ईयर मेरी एज थी, बदकिस्मती से शेव तो मैं करता ही था। तो उसकी क्रीम भी आई थी, तो मैंने बाकायदा क्रीम लगा ली। अब इतनी तो दाढ़ी नहीं होगी ना, अब तो 1 महीना भी नहीं, मतलब दाढ़ी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 15-20 दिन हुए होंगे। तो मैंने क्रीम लगा ली। क्रीम लगाने के बाद मैंने रेजर उठाया, रेजर लिया, तो रेजर की ब्लेड पर जंग था। अब मैं बता रहा हूं अल्लाह बचाता कैसे बचाता है। अब मैंने जब जंग देखा ना, तो मुझे इत्तिकाफ के दिनों में एक मुबल्लिग ने एक बात की थी कि किसी नौजवान ने शेव की थी, तो उसके ब्लेड पे जंग था, और जंग वाली ब्लेड से उसने शेव की तो उसको कट गया, उससे उसको सेप्टिक हो गया, जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं मरने की बात की थी, क्या की थी। तो मैं, अब मरने की बातें होती, डर तो लगता है ना। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा इसमें भी जंग लगा हुआ है ना, है नहीं करते। मैंने रेजर रखा और मुंह धो लिया। अल्लाह का शुक्र है, वो धोया उसके बाद कभी नौबत नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे इस नौबत तक ले जाने वाली वो दोस्तों की गैदरिंग थी, वो सोहबतें थी और माहौल था। अब होता यह था कि जब मैं मतलब के इत्तिकाफ से फारिग हुआ, तो इस्लामी भाई मुझे घर पर लेने के लिए आते थे। मुझे पहली ईद की नमाज याद है। मुझे, आपने शायद मेरी मूवीज देखी होगी जो मेरी शुरू को वो चल रही है, आफ्टर बिफोर वाली जो भी है। तो मैं जब फजर में जब मैं नीचे आया मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो इमामा बांधना तो आता नहीं था, इमामा मैंने बांध लिया था इत्तिकाफ में, जैसे आप लोगों ने बांधा है। तब मैं इमामा फजर के बाद इमामा साथ लेकर आ गया। तो इस्लामी भाई जो फजर की नमाज में थे जमात में, उन्होंने फिर मेरे सर पे इमामा बांधा, और फिर मैंने जिंदगी में पहली ईद की नमाज इमामे के साथ पढ़ी थी। तो यूं करते करते अब इस्लामी भाई आए, मदरसतुल मदीना बालीगान के लिए बुलाएं या करें, और फिर मैं आगे पीछे हो जाऊं, दोस्तों में चला जाऊं, इधर उधर करूं, मगर अल्लाह पाक भला करे मैंने इस्लामी भाइयों का, इन्होंने छोड़ा नहीं। फजर के लिए मुझे घर में बेडरूम में जगा कर जाते थे, और फिर मुझे साथ लेकर सदाए मदीना लगवा देते फजर की नमाज के लिए, उठाओ। और मेरी बिल्डिंग में 126 फ्लैट थे जिसमें मैं रहता था। आपके महल्ले से बड़ी तो मेरी बिल्डिंग थी। तो 126 फ्लैटों की बिल्डिंग में ये मतलब 5 से 6 मंजिलें थी। सारी मंजिलों पे ये अल्लाह का बंदा मुझे घुमाता था, सदाए मदीना लगाओ, चल भाई लगाते हैं। तो जो करते करते मदरसतुल मदीना बालीगान, तो मदरसतुल मदीना जब बालीगान में मैं गया, तो वहाँ कायदा पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया। तो वहां पर हमारे एक इस्लामी भाई होते थे, सूरे मुल्क बहुत अच्छी पढ़ते थे, बहुत अच्छी पढ़ते थे। और मैं इनको जब देखता तो जबानी पढ़ते थे ना, ये जबानी उनको याद थी, टोपी पहनते थे हालांकि वो। इनसे सुन 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 सुनकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सूरे मुल्क याद हो गई। मदरसतुल मदीना बालीगान की बात कर रहा हूं। तो आप अब ये सूरे मुल्क के अल्लाह पाक तौफीक दे, रोज रात को पढ़नी है। 4 से 5, अगर याद है ना, आपको याद है तो 4 से 5 मिनट में आप सूरे मुल्क पढ़ लेंगे। अगर याद नहीं है, देख कर पढ़े तभी चंद मिनटों में आप सूरे मुल्क पढ़ लेंगे। अब 4 से 5 मिनट की ये नेकी है। कितनी? 4 से 5 मिनट की ये नेकी है। और इसकी फजीलत ये है कि अज़ाब कब्र से बचाती है, अल्लाह पाक से बख्शवा कर जन्नत पे दाखिला दिलवाती है। उसके लिए 5 मिनट नहीं है हमारे पास, जस्ट 5 मिनट। मगरिब के बाद सूरज गुरूब और रात शुरू हो गई, अब पढ़ ले। एक नेकियों की कदर होनी चाहिए।
और यहां मैं ज़िम्नन ये अर्ज कर दूं, चलो अपनी कुछ 10-2 बातें आपके साथ शेयर की हैं, आपको भी मैं मशवरा यही दूंगा कि जब यहां से जाए ना तो फिर जाकर सीधा इस्लामी भाई को ढूंढें। कई ऐसे इस्लामी भाई होंगे जिनके इलाके के जिम्मेदारान को भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ मुत्तकिफ हैं, ऐसे आ गए। और आप जब चले जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप भी फैज़ान मदीना में इतने दिन गुजार कर आए हैं। तो इस्लामी भाई आपको मिल जाएंगे। मस्जिद तो अपने इलाके में होती है, अल्लाह का शुक्र है, आशिकाने रसूल की मसाजिद में आपको दावत इस्लामी वाले मिल जाएंगे। तो आप उनको जाकर अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सादत हासिल कर आ रहा हूं और मेरे लिए कोई खिदमत का मौका दे। मैं कहाँ आऊँ, मदरसतुल मदीना बालिगान कहाँ लगता है, दरस फैज़ान सुन्नत कहाँ होता है। अल्लाह तौफीक दे तो आहिस्ते आहिस्ते दरस फैज़ान सुन्नत शुरू कर दीजिएगा। अल्लाह पाक मेरे निगरान को सलामत रखे। ये सैयद लुकमान शाह साहब रुकने शूरा है ना, ये मेरे निगरान, अल्लाह का निगरान मेरे ये थे। ये घर आते थे, ये दफ्तर पर आते थे, बड़ी मतलब इनकी कोशिश होती थी। मस्जिद जिम्मेदार बनाया, फिर जेली निगरान बनाया, यूं करते 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 लेकर चलते रहे और जिम्मेदारियां देते रहे, ये करो वो करो, बयान करो, दर्स दो, अल्लाह का दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत करवाते। ये सब के सब क्या चीजें, ये आपको और मुझे एक रिदम में लाती है, नेकी की दावत देने के उसमें लाती हैं। आप में से कई हैं जिनको बोलने में बड़ी मतलब कि वो यूं बोल देंगे, यूं बोल देंगे। खाली आपको एक ही काम करना है कि माइक के सामने या इस्लाम भाई के सामने। कई ऐसे जिनको कोई झिझक नहीं है, आप ऐसे कई ऐसे होंगे जिनको कोई झिझक नहीं होगी, वो बोलते बहुत हैं, खड़े हो जाएं तो बस यही है। उसको सिर्फ एक काम करने में डायरेक्शन बदल देनी है। आप जिनके साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं ना, वो फजूल किस्म की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी झिझक नहीं है। लोगों के साथ बात करने में आपको कोई फीलिंग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि मुताला करना है, हाथ में रिसाला होगा और आपने लोग इस्लाम भाई के सामने खड़े होकर बयान शुरू कर देना है। नेकी की दावत शुरू हो जाएगी, दर्स शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे मुर्शिद अमीर फरमाते हैं कि खुद मेरी जात में दर्स की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। मैं आपको बताऊं, जब आप नेकी की दावत देना शुरू कर देंगे ना, आप ऐसे कई ऐसे होंगे जिनको सब यार इतनी बातें तो आती नहीं है, इतने बयान तो आते नहीं है, ये वाकया तो आते नहीं है, ये सारी बातें तो हमको आती नहीं है। मुताला करना शुरू करें, इंशाल्लाह सब आ जाएगा। पढ़ने से आता है, लिखने से आता है। ये बहुत बड़ा सवाब का काम है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जब हम यहां, ये मेरे जो हल्का निगरान अगर मुझे सुन रहे हैं, जो माशाल्लाह आप हल्के के जिम्मेदार हैं, आपसे भी मेरी ये दरखास्त है और जो दीगर इस्लाम से दरखास्त है, इन हल्का निगरानों के जरिए भी अपनी तरक्की मजबूत कर लें। यानी डर लगता है, आपको डर लगना चाहिए। जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, आपको डर लगना चाहिए कि या अल्लाह, ये जो चांद नजर आ जाएगा, रमजान चला जाएगा, मैं जब अपने घर या इलाके में जाऊंगा तो क्या ये सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा? मैं क्या फिर नमाजों से दूर हो जाऊंगा, मैं इबादत से दूर हो जाऊंगा, मैं इतने खूबसूरत माहौल से या अल्लाह मैं दूर हो जाऊंगा? ना ना, अब अपने आप की बॉन्डिंग बनाएं, कनेक्शन मजबूत करें। और कनेक्शन मजबूत करने के लिए अपने निगरान, यहाँ जो हल्का निगरान है ना, एक हल्के निगरान के पास कितने होंगे? 20-25 इस्लामी भाई होंगे, आप 50 होंगे, 25 है ना। अब 25 इस्लामी भाई अगर एक निगरान के साथ आ जाए तो इंशाल्लाह निगरान आपसे, अब व्हाट्सएप ग्रुप भी हर, ये जितने मेरे निगरान है ना, हल्का निगरान, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना ले अपने हल्के का, और हल्के का नंबर भी लिख दें, हल्का नंबर 786। एक मिसाल दे रहा हूं, पता नहीं 786 है कि नहीं है इधर, एक मिसाल दी है। हल्का नंबर 12 है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप क्या हो भी, नाम भी यही हो, हल्का नंबर 12, हल्का नंबर 26, और इन सबके ग्रुप हो और सबके नाम हो, सब एक दूसरे से राब्ते में रहे। हफ्ता 12 दीनी कामों का राब्ता, तो नेकी की दावत, ये सारे राब्ते में रहे, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो शैतान को हम जगह ही नहीं देंगे घुसने की, शैतान को घुसने की जगह ही नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जमकर खड़े होंगे, घुस के दिखाए तो सही बदबख्त। नियत बनती है नहीं बनती? ये प्रिपरेशन है। लोग कमाते हैं ना, तो कमाने के बाद संभालना होता है। कहते हैं जीतना आसान है, जीत बाकी रखना मुश्किल है। पैसे कमाना आसान है, पैसे संभालना मुश्किल है। जहां पर आप आए ना, अब इसके बाद इसको संभालना बड़ा काम है।
चांद रात को शैतान आजाद होता है बदबख्त, और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ लूट मार मचाता है। हम साइड पकड़ लेंगे, मदनी काफिले में चले जाएंगे, हम कोर्सेज पे चले जाएंगे। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, आई डोंट नो कि आप इस मशवरे से मुत्तफिक होते हैं नहीं होते, एग्री करते नहीं करते। चांद रात सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और ईद का दिन जब हम यहां से जाते हैं, मैंने वो टाइम गुजारा है, इसलिए सारी बातें मुझे आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने वो सारा टाइम गुजारा जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। आप ऐसे कई होंगे जो अपने सूट वूट सिलवा विलवा कर ऑर्डर वॉर्डर देकर आए हुए होंगे, घर जाएंगे तो वो लटका हुआ नजर आएगा, मिला होगा, या आगे थैली में डाला हुआ है, वही इसी कर आ गया। ये कई ऐसे होंगे जो नए, जो फर्स्ट टाइम आए, उनमें से एक तादाद की मैं इस वक्त फीलिंग शेयर कर रहा हूं, आपके भी शायद इस तरह के होंगे। लेकिन अब है ये कि हम गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चांद रात यहां गुजार लें। मैं मिसाल जैसे उनके लिए कह रहा जो मदनी काफिले में नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं मदनी काफिले में, तो समझो कि इन्होंने तो अपने आप को, अल्लाह की रहमत है, इन्होंने अपने आप को जैसे कलए में महफूज कर लिया। लेकिन अब हर कोई नहीं जा रहा, और नहीं हर कोई जाता नहीं है, जो है वो है, रियलिटी यही है। अब 7-8 हजार इस्लामी भाई हैं, सबके सब चले जाए तो मदनी इनकलाब ना आ जाए यार। मगर जो है वो है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। पता नहीं कितनी रसीदें बनाने वाले बेचारे आगे पीछे हो जाते हैं। अल्लाह करे कि हम सब मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं, कोर्स वगैरह में बैठ जाएं, कुछ भी बैठ जाएं। अल्लाह ना करे, कुछ भी नहीं कर रहे आप, ना चांद रात मदनी काफिले में, ना कोर्स कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। एक काम कर लें, चांद रात और ईद यहां गुजार लें। अब ये भी है मुश्किल, में ये नहीं कह रहा कि आसान है, उसके लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। रात अमीर सुन्नत यही है, चांद रात, चांद रात अमीर सुन्नत यही होते हैं। फजर की नमाज यही जमात से होती है, और अमीर सुन्नत फजर से पहले दर्स भी देते हैं। ये साल का मामूल है। 6:30 बजे फजर की जमा ईद की नमाज है, 6:30 बजे सुबह ईद की नमाज पढ़ी। आपको नींद आ रही होगी कि रात जागे होंगे, रात जागना, क्योंकि ये जागने की रात है, इबादत की रात है, लैलतुल जायजा कहते हैं इसको। फिर आप रात जाग लें, फजर के बाद भी जाग लें। जागने की आदत तो हो ही गई है ना बहुत सारी, हमारे होते हुए सो गए कैसे, ठीक है। तो अब आप जाग गए, अब फजर के बाद आपको कोई ना जगा सके भाई, यही सो जाएं। यूं सब जब सो के जब उठोगे, आपको जोर में उठा दिया जाएगा, रोजा होगा नहीं, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो भी इंतजाम होगा वो भी कर लिया जाएगा। टेंशन नहीं है इधर, क्या टेंशन है, मस्जिद है, फेदार मदीना है, इधर कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड है। बल्कि यहां से तो चांद रात को इस्लामी भाई की पता है जज्बात क्या आते हैं, एक कुछ के जज्बात ऐसे होते जो जज्बात होते हैं। तुम घर को ना खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, तुम घर को ना खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के फैज़ान मदीना नहीं जाता। मुझे यकीन नहीं आता था, मैं 91 की बात करता कि ऐसा भी हो सकता है कि चांद नजर आए ना बंदा रोवे। जब मैं इत्तिकाफ में था तो इस्लाम भाई कहते थे कि यूं ही होता है, अब हमें होता होगा। मगर मुझे याद आया मेरे वालिद साहब उस वक्त जब मैं इत्तिकाफ किया तो सारे घर वाले खुश थे, चलो अल्लाह का शुक्र है मस्जिद में तो गया। तो मैं मतलब मुझे याद है, अल्लाह मेरे वालिद साहब घरी के रहमत फरमाए, ये जो हम लंबा जुब्बा पहनते हैं ना, मेरे वो अरबी जुब्बा नहीं होता, मेरे वालिद उस टाइम में लंबा जुब्बा लेकर आए थे मुझे, और यूं वालिद साहब भी जज्बा दी थे ना, इस मायनों कर कि कैफियत थी। आकर मेरे उसी जो कपड़े पहने थे उसी के वो जुब्बा पहना दिया मेरे को डूब करके। चलो अच्छा, वालिद साहब खुद शायद हैरान थे, मैं रो रहा हूं, मुझे मतलब रोते हैं लोग, ये सुना था मैंने,
मैं रो रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग पिलर से लिपट लिपट कर रो रहे थे। नहीं जाना, नहीं जाना। चांद नजर आ गया, रमजान चली गई, चांद नजर आ गया, रमजान चला गया, चांद। अमीर सुन्नत वही मिंबर मेरा पे रो रहे हैं, कौन रो रही है, कोई इधर नाते पढ़ रहा है, कोई उधर नाते पढ़ रहा है, कोई नीट के रो रहा है, कोई सुत पकड़ के रो रहा है। तो यूं ऐसी कैफियत थी कि नहीं जाना था, नहीं जाना था। बस अल्लाह पाक जिसके दिल में डाल दे। रमजान की मोहब्बत के तो यहाँ जाम भर भर के पिलाए जाते यार। आप सोचो, कभी हमने सोचा था, ये कितने जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, पहली बार है, कभी सोचा था यार हम अलविदा रमजान पर रोएंगे? हमारा अपना माहौल आपको याद होगा यार। मैं इस वक्त आपके साथ खड़ा हूं, जो मेरे फर्स्ट टाइम वाले हैं, ये बिल्कुल न्यू अराइवल है जिसको कहते हैं ना, अभी नए नए आए। मैं इस वक्त आपके साथ खड़ा हूं, ये समझे। मैं उस कैफियत के साथ ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि ये हमें कोई जहन में नहीं आता यार, ये रोना भी होता है। मतलब कि हमें तो चांद रात का इंतजार होता था ना, आएगा चांद रात आएगी, बुर्र करके स्कूटर पे बैठेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, यूं घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन यहाँ बदल जाता है जहन। और आप में कईयों के जहनों में यह बात आ चुकी होगी कि यार बच्चों कैसे मैं शैतान से, और यही सोच लें बच्चों कैसे मैं शैतान से। और हमें शैतान से बचना है इंशाअल्लाह, शैतान से बचना है और शैतान से बचकर निकल जाना है। ये चंद दिनों की, प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद दिनों की स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, डेफिनेटली स्ट्रगल है, स्ट्रगल है कि बस नहीं। और हमारे लिए जो मजबूत कला है, जो हमें शैतान के मकरो फरेब से बचाएगा, वो मस्जिद, अल्लाह का जिक्र है। बस मस्जिद, पांचों नमाजें पाबंदी के साथ मस्जिद में जाकर पढ़नी है। दाढ़ी किसी सूरत हमने कटने नहीं देनी, इमामा शरीफ उतरने नहीं देना। चंद दिन के लिए, अगर चंद दिनों के लिए ये अगर अल्लाह पाक की तौफीक शामिल आले पकड़ लिया ना हमने यूं, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विद जारी रहा। दावत इस्लामी वालों के साथ अब उठते बैठते रहे, कोई ऐसी सोबत में नहीं गए जहां ये सारी ये जो फैशन हो, ये तो ये सारा अट्रैक्शन हो जाएगा यार, ये भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो कर रहे हैं, यूं करके अल्लाह ना करे स्लिप हो जाए। आओ मैं पकड़ के लाऊंगा, अरे भैया खुद इस पे केले के छिलके पे खड़ा है, क्या पकड़ेगा, ये झटका मारेगा, तुम स्लिप हो जाएगा। पहले तो दीनी माहौल में इतना धस जा, इतना धस जा कि अंदर तक धस जा के कोई खींचे तो तेरा कुछ भी बाहर ना निकल सके, वो खुद ही थक जाए खींचते खींचते। अभी हम इतने धसे नहीं हैं, ये धसने वाले भी बातों का निकल गए क्योंकि सोबतें नहीं छोड़ी। अल्लाह फरमाते वकुनू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ वाबस्ता रहो। हमें सच्चों के साथ पूरा यही होता करते नहीं, मैं तो बस ये एक पहले याद रखना, जमात जाती है फिर नमाजें जाती है, बल्कि इससे पहले तकबीर उला जाती है, फिर जमातें जाती है, फिर नमाज जाती है। फिर भी बंदे को एहसास नहीं होता कि यार नहीं है कुछ नहीं, पढ़ लूंगा हो जाएगा हो जाएगा, ये हो जाए। शैतान ऐसा ऐसा मकरो फरेब दिलाता है, अल्लाह की पनाह। और यूं मतलब के कर 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 करके दूर कर देता है। पहले पता है क्या करता है ये बदबख्त शैतान, ये पूरी दाढ़ी नहीं, मतलब नहीं यार दाढ़ी नहीं मूंडूंगा, फिर कहता है यार यहाँ से थोड़े बाल यूं निकल रहे, यहाँ थोड़े बाल निकल रहे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ था, और मैं जाता था, हमारे एक इस्लामी भाई थे, मैं कहा यार क्या करूँ, मैं ये दाढ़ी को इधर से जा रही है, बाल को उधर से जा रहे हैं, तो सेटिंग वेटिंग कर लूँ। बोला नहीं भाई सेटिंग वेटिंग नहीं करो, ये आने दो इसको। अब जाहिर बात है आप सर के बाल साफ करके जब बाल आना शुरू हो जाएंगे तो सारे सेट आएंगे, यूं निकलेगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल पूरे हो जाते हैं, फिर आपकी जुल्फे हो जाती है, आपके बाल सही हो जाते हैं। तो दो शेप भी इसी तरह होती है कि ये आएगी, लेकिन भी क्या थोड़ा बोलेगा यार आपको यूं बाल चले गए, यूं बाल चले गए, इसको आने दे आने दे आने दे आने दे। किसी को पसंद आए या ना आए, मुस्तफा करीम को तो पसंद आ रहा होगा ना कि ये मेरे गुलाम का चेहरा है, इसने मेरी सुन्नत अपने चेहरे पर सजा ली है। तो आज ये ज़हन बना लें कि बस ये दाढ़ी चेहरे से नहीं हटेगी। आज पक्की नियत कर लो यार, आज 26वीं है ना, ये यादगार हो जाएगा, ये यादगार हो जाएगा कि आज मेरे अमील सुन्नत की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख विलादत है। मैंने 26 रमजान 1444 हिजरी को मैंने पक्की नियत कर ली थी कि आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, एक मुट्ठी से नहीं कटाएंगे, पक्की अल्लाह की तो पक्की नियत कर लें। और नहीं आने भी नहीं देंगे करीब करीब इसको, कोई भी मतलब अपनी चीजें आने भी नहीं चाहिए कि अपनी ये दाढ़ी ये दोस्त भी ऐसे नहीं चाहिए
ये जो अपनी ये एक मुट्ठी से घटाना, मुझे पता है कि आजकल कंप्लीटली शेव ये ट्रेंड नहीं है, आजकल हल्की हल्की शेव का ट्रेंड है, ये मुझे पता है। मैं जंगल में नहीं रहता हूं, ये याद रखना। और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मैं घूमता हूं, जाता हूं दावत इस्लामी के दीनी काम के लिए, और सबसे ज्यादा आदमी एयरपोर्ट पर ही देखता है कि क्या हालत है। तो आपने एक मुट्ठी से घटाना भी नहीं है, मुंडाना भी नहीं है, और इंशाअल्लाह आका की मोहब्बत की निशानी अपनी दाढ़ी पर सजानी है और इसे कब्र में लेकर जाना है। कौन कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह अपनी दाढ़ी शरीफ कब्र में लेकर जाएंगे, एक मुट्ठी सजाएंगे इंशाअल्लाह। आज 26 रमजान 1444 हिजरी को नियत करते हैं कि अब इंशाअल्लाह ये दाढ़ी ना मुंडेगी ना एक मुट्ठी से घटेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब।